कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें मुस्कुराहट के साइड इफेक्ट्स का डर होता है। वो समझते हैं कि अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उनका रोग खत्म हो जाएगा। मुस्लिम तबकाती तकसीम के हिसाब से देखें, साहब मुस्कुरा कर देखे तो मुलाज़िम के फ्री बेतकलीफ होने का डर। अगर मुलाज़िम मुस्कुरा कर साहब को देखे तो बेइज्जती का डर कि साहब कहेगा तुम्हारे क्यों दानत नकुल रहे हैं। जबकि रिश्ता अज़दवाज में मनसफ लोगों का मामला ये है कि खावंद सोचता है कि अगर घर आकर बीवी को मुस्कुरा कर देखा तो सर पर चढ़ जाएगी और समझेगी कि मैं याशी करके आया हूँ, मेहनत नहीं। उस तरह उस पर मेरा रोब नहीं पड़ेगा और वो लिफ्ट नहीं कराएगी। उसके सारा दिन घर में बैठने में और मेरे सारा दिन मेहनत करने में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। बीवी अगर मुस्कुरा कर शोहर का इस्तकबाल करे तो शोहर सारी थकन भूल जाता है, घर उसको राग़िब करता है। जबकि बीवी सोच रही होती है अगर मैंने खुश दिली से मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल किया तो समझेगा कि मैं तो सुबह से बिस्तर तोड़ रही थी, आराम कर रही थी और दिन भर बेकार रही हूँ, क्योंकि घर संभालना काम नहीं समझा जाता है। इसलिए शोहर को प्रेशर देने के लिए और घरेलू मसरूफियात की सोशल वैल्यू बढ़ाने के लिए इजहार थकावट व नाराज़गी ज़रूरी है। हालांकि अगर दोनों अपने ऊपर मसनूई लबादा चढ़ाने की बजाय हकीकत पसंदी से काम लें और मुस्कुराहट की हाइड और सीख गेम करने की बजाय उसको खुश दिली से पेश कर दी तो घर जन्नत और ये रिश्ता बेहतरीन बन जाए, क्योंकि कहा जाता है मुस्कुराहट ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। हेश साइन हेश साइन हेश साइन। मुस्कुराहट की ताकत को तस्लीम करते हुए उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में अहम मकाम दिया गया है। उसमें बहुत कम एनर्जी दरकार है। बगैर लफ्ज़ ज़ाया किए, बगैर बोले गुडविल जेस्चर के तौर पर किसी को रेयर सर्विस के बगैर भेजी जाती है। लहजा घर से बाहर एक और मुस्कुराहट राइज अलार्म है जिसे फर्जी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट सेक्टर गर्ज हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। उन सब जगहों पर ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि स्माइल जेस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये मस्ट और पावरफुल स्किल है। गर्ज हर एक को मुस्कुरा कर जवाब देने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि एक एयर होस्ट से किसी ने पूछा आप कैसे हैं, मुस्कुरा कर जवाब दिया कि सर में दर्द है। दर्द के साथ मुस्कुराहट का कॉम्बिनेशन यूनिक था। कितना करीब वो इज़्तिराब होगा उसमें और कितनी दिलखराश होगी उसकी प्रेजेंटेशन। हेश साइन हेश साइन हेश साइन। मुस्कुराहट में ताकत तो बहुत है, कहीं उससे काम मुआमलात और ताल्लुकात सनूर जाते हैं, कहीं ऐसे बिगड़ते हैं कि संभलते ही नहीं। एक साहब बहुत खुश मजाज थे, वो ऐसी खातून से शादी करना चाहते थे जो कि खुश रहे और रखे, यानी उनकी ख्वाहिश थी कि हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजर जाए। इसी तलाश में वो एक खातून की मुस्कुराहट पर फदा हो गए, जो वाहिद खूबी उनको चाहिए थी मिल गई, फौरन शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि जिस कद्दर खातून की मुस्कुराहट दिलकश थी, इसे कद्दर खातून की शख्सियत कांटेदार थी। खातून सिर्फ शादी से पहले ही मुस्कुराते पाई गई। शादी के बाद वो अपना रोब जमाने, शोहर ससुराल और हालात व मामलात को काबू करने के चक्कर में शदीद पॉलिसी पर अमल पेरा थी, जिसमें कहीं मुस्कुराहट न थी। वो अपने ऊपर करख्तगी और चेहरे पर रोबदार तासरात तारी किए रहती ताकि कोई बेतकलीफ न हो जाए और उनको हिलका न ले। उस कोशिश में खावंद बीवी की मुस्कुराहट से शादी होते ही मुहर्रम हो गया। जिसकी कोशिश में शादी की गई वो नापैद हो गई, बल्कि शादी से पहले किए गए दीदार तबस्सुम की सज़ा शादी के तौर पर भुगतनी पड़ी और बाद अज़ शादी खुश होने के लिए और मुस्कुराने के लिए, हत्ता कि मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए फिर मुआशरे की दूसरी ख्वातीन का ही शुक्रगुजार होना पड़ा। उन्हें मुस्कुराता देखकर दिल तो खुश हो जाता, मगर दिमाग कहता हाय बेचारे शोहर जिनकी ये बीवियां हैं, जिनके नसीब भी मेरी तरह फूट गए। ठीक ही कहते हैं, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, हर मुस्कुराती हुई औरत अच्छी खुश मजाज बीवी साबित नहीं होती। इसलिए मुस्कुराहट हमेशा दूसरे की बीवी की और डांट अपनी बीवी की अच्छी लगती है। बस ये औरतें पराई हूँ, मुस्कुराती हूँ तो दूर से ही अच्छी लगती हैं। ये मुस्कुराहट जन वो जौहर इनमुल है जिससे घर के बाहर ही लुत्फानंदोज हवा जा सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ और हाफ लाइफ दोनों ही बहुत कम होती हैं और घर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाते हैं। या यूं कहीं मुस्कुराहट जन की डेट घर के अंदर दाखिल होते ही, रिश्ता अज़दवाज में मनसुख होते ही एक्सपायर हो जाते हैं।
सिर्फ बीवी घर आती है, मुस्कुराहट रिश्ते में रह जाते हैं। उस कद्र महंगा सौदा करके जिंदगी भर का खसारा उठाने से बेहतर है कि इंसान दूर से ही बेगानी मुस्कुराती हुई ख्वातीन देख ले, मगर उसकी कोशिश में इंसान ज्यादातर ख्वार ही होता है। हर खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत तलाश के बाद शाज़ो नादर ही कहीं कोई चेहरा तबस्सुम लतीफ लिए नजर आता है। उस कोशिश में बंदा थक जाता है, अधर अधर तलाश करके गर्दन अकड़ जाते हैं, दर्द करने लगती है। बहरहाल हर सूरत में ही तबस्सुम जन की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे शादी की जाए या न की जाए, क्योंकि तबस्सुम लतीफ नायाब चीज़ है, ख्वातीन में भी बहुत कम पाई जाती है। बहरहाल हजार कोशिश के बावजूद भी उन साहब का दिलकश मुस्कुराहट की खातिर लाई गई खातून से नबाह न हो सका, तो उन्होंने अज़्म पक्का इरादा किया कि आइंदा पूरी खातून पसंद करके शादी करेंगे, बल्कि खातून की सोच, आदत, तरजीहात, मामूलात वगैरह की टेस्ट रिपोर्ट लेकर इंतहाई सोच विचार के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। इतने सारे जतन करने के बाद भी जिन खातून से शादी की गई, उनके साथ जिंदगी गुजारना भी सुबर व शक्कर के दरमियानी रिश्ते पर चलना था। खैर समझ आ गई कि दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं, ये तो दारुल महन इम्तिहान की जगह है। बीवी मुस्कुरा कर बात शुरू करती तो खावंद के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती कि ये यकीना किसी बड़ी मुसीबत का पेशखैमा है। कोई बड़ा खर्चा, कोई बड़ी फरमाइश या बड़ा मसला पेश किया जाने वाला है, जिसको पूरा करना मुश्किल होगा, और उसको यानी आउट ऑफ वे डिमांड को पूरा न करने से पैदा होने वाले हालात का सामना करना नामुमकिन होगा, यानी दोनों तरह नुकसान न निगल सके और न थोक सके। क्योंकि रोजमर्रा के मामलात तो मामूल के मूड और तासरात पर ही चल रहे हुए हैं। जब कोई आउट ऑफ रूटीन काम करवाना हो तो शोहर की खिदमत में तोहफा तबस्सुम पेश किया जाता है। ये रशूद तबस्सुम इशारा होती है कि तैयार कर लो अपने आप को आने वाले लम्हे में मिलने वाले झटके को सहने के लिए। अंजाम वही होता है जो कि राशियों का होता है। रशूद लेने वाले और रशूद तबस्सुम देने वाले दोनों ही के लिए दुनिया जहन्नम बन जाते हैं। मगर सुबर ये सोच कर लियो कि जो नमत दुनिया में न मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में मिलेगी, यानी बेहतरीन मुस्कुराहट वाली हूर, और दुनिया में मोनालिसा की पेंटिंग आवेदन करके और वॉलेट में उसकी तस्वीर रखकर काम चला लिया। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुस्कुराहट में कोई मुनफी जज्बा शामिल कर दिया जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी के असरात सामने आते हैं, मसलन तंज, तहकीर वगैरह। फिर ये जज्बा खैर नहीं हथियार बन जाता है, जिसको दूसरे को जख्मी करने के लिए, तकलीफ देने और मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। दूसरे की बीवी मुस्कुरा कर देखे तो अच्छी, खुश अखलाक और मिलनसार लगती है, अगर अपनी बीवी दूसरे को मुस्कुरा कर तो खिजा सिर्फ देखे भी जहर लगती है, और अगर कोई और उसको मुस्कुरा कर देखे तो कचा चबा जाने को दिल चाहता है। मुस्कुराहट का मज़ा असली और ज़्यादा वहीं है जहाँ दोनों के माबीन कोई रिश्ता न हो, सिर्फ मुस्कुराहट हो, कोई मतलब न हो, कोई डर न हो, नहीं तमाम उम्र पेंसने शादी का चांस हो, यानी मुस्कुराहट तोहफा हो, हथियार नहीं। स्माइल कुदरती एंटी डिप्रेसेंट है। अगर किसी परेशानी या मुश्किल का सामना हो और आप उदास होकर सर बाजुओं में देकर मुंह लटका कर बैठ जाएं तो आप मजीद उदास हो जाएंगे और छोटी सी उलझन और परेशानी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उस तरह बैठने से आपके जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा और इसके असरात जिस्म व ज़हन को मजीद तोड़ फोड़ और गम की तरफ ले जाएंगे। जबकि अगर इसी सूरत में आप खुश दिली से न भी मुस्कुराएं, क्योंकि परेशानी के साथ खुश दिली नहीं होती। सिर्फ आप अपने आप को कंपोज रखते हुए सुकून से बैठकर गहरे सांस लें और मुस्कुराने का सिर्फ पोस्टर बना लें, थोड़ी ऊपर रखें। फर्जी और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाने से भी चेहरे के आज़िलात, मसल्स, इस्तेमाल, स्ट्रेच होते हैं, जिनकी बदौलत जिस्म में खुशी के हार्मोन्स खारिज होते हैं, जो कि जिस्म में एनर्जी को मेंटेन करते हैं, डिप्रेशन को क्योर करते हैं और जिस्म की ओवरऑल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। उस तरह इंसान गम और उसके असरात से निकल आता है। एक साहब को ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हर लड़ाई के बाद इसी पर अमल करने का आगाज किया। बीवी ने एक दो मर्तबा देखा, फिर उसने जो कहानी घड़ी वो ये थी कि अगर तुम मेरे साथ बहस करते हो, मुझे परेशान करते हो और खुद जाकर किसी की यादों में खो जाते हो। ये कुछ अरसे से तमही कौन याद आ रहा है। जब भी लड़ाई होती है तुम किसी बछड़े को याद करके मुस्कुराते हो, लगता है दिल ही दिल में आहें भरते हो, मुझसे शादी करके पछता रहे हो।
किस के ख्यालों से दिल बहलाते हो, कहाँ मग्न हो जाते हो। उस फार्मूले मुस्कराहट के से मिलने वाले फ़वाइद से फ़ायदा उठाते ज़्यादा अरसा न गुज़रा कि ये दवा भी रिएक्शन करने लगी, क्योंकि उसके बाद बीवी जो हंगामा खड़ा करती उसके बाद फ़र्ज़ी ज़बरदस्ती की मुस्कराहट भी चेहरे पर लाने से न आती, मगर फार्मूले की ताकत पहचानी जा चुकी थी।